मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम मैकियावेली के आधुनिक राजनीतिक चिंतन के रूप में जो विचार उन्होंने दिए उसका अध्ययन करना चाहेंगे, जो राजनीति विज्ञान BA तृतीय वर्ष के कोर्स में दिया हुआ है। वैसे मैकियावेली को आधुनिक का जनक कहा जाता है, क्योंकि मध्य युग का अंत और आधुनिक का प्रारंभ मैकियावेली से ही माना जाता है। कई विद्वानों ने मैकियावेली के बारे में कहा कि उन्होंने यथार्थवाद की स्थापना की, व्यवहारवाद की स्थापना की, वैज्ञानिकता की स्थापना की राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। वैसे मैकियावेली आधुनिक युग के प्रणेता माने जाते हैं। इसके पीछे मूल कारण निम्नलिखित हैं। क्योंकि मैकियावेली ने मध्ययुगीन मान्यताओं और परंपराओं की न केवल उपेक्षा की, अपितु उनका खंडन भी किया और नवीन यथार्थवादी विचारधाराओं का प्रतिपादन किया। वहीं मैकियावेली वे प्रथम लेखक भी है जिसने नैतिकता और धर्म से पूर्ण पृथक विवरण प्रतिपादित किया, धर्मनिरपेक्ष विचारों को जन्म दिया, आधुनिक युग की विशेषताओं को स्थापित किया। मैकियावेली ने मध्ययुगीन दैवीय कानून, प्राकृतिक कानून एवं सामंतवाद को अस्वीकार कर राज्य के सकारात्मक कानूनों को जन्म दिया, जो आधुनिक युग की विशेषताएं मानी जाती हैं। गवर्नर का मानना है कि राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया। वैसे मैकियावेली के द्वारा जिन सिद्धांतों का या जिन विचारों का प्रतिपादन किया, अपनी पुस्तक दी प्रिंस या डिस्कोर्सेज के अंतर्गत, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान का चिंतक या जनक है। जैसे हम प्रथम बिंदु के रूप में लेते हैं मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार किया, अर्थात मैकियावेली ने उस समय की विचारधारा के अंतर्गत जो विचार प्रतिपादित हो रखे थे उनके ऊपर प्रहार किया। जैसे दैवीय कानून, मध्य युग में राज्य के कानूनों की उपेक्षा, दैवीय कानून को अधिक महत्व दिया जाता था, अर्थात जनता को लोक परलोक के भय के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र में चर्च या देवी कानून के द्वारा बांध लिया जाता था। राज्य को एक तुच्छ संस्था के रूप में माना जाता था। परंतु वहीं मैकियावेली ने इस विचारधारा का विरोध किया और नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने दैवीय कानून को पारलौकिक जीवन तक यह सीमित करने का प्रयास किया। वहीं लौकिक कानून के अंतर्गत मानवीय कानून को महत्व प्रदान किया और राज्य को श्रेष्ठ संस्था के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। तो वहीं पोप की बात आती है। मध्य युग में राज्य की समस्त शक्ति वास्तव में पोप के हाथों में निहित होती थी और वह अपने आप को ईश्वर का पुत्र या उत्तराधिकारी मानता था। उसकी निरंकुशता या उसकी तानाशाही उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी, परंतु चर्च के पदाधिकारी अनैतिक और चरित्रहीन कार्यों में संलग्न हो गए थे। इसके विरुद्ध उन्होंने डिस्कोर्सेज नामक ग्रंथ के माध्यम से पोप की इस तानाशाही, अत्याचारपूर्ण नीति एवं उसके दुष्कर्मों के बारे में आम जन तक सूचना प्रेषित की। साथ ही साथ पोप के निरंकुश तंत्र की आलोचना की और राज्य को एक प्रभुत्व के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, अर्थात पोप शाही के अंतर्गत जो किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध मैकियावेली ने राजरूपी संस्था की स्थापना की। वहीं अगला बिंदु आता है सामंतवाद का। मध्य युग में राज्यों की एकता के लिए सामंतवाद पर्याप्त बाधक सिद्ध हुआ, क्योंकि सम्राट के अधीन कई बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे, जिनकी अपनी निजी सेनाएं, अपनी स्वयं के कानून, स्वयं के न्याय प्रणाली स्थापित थी। अतः मैकियावेली ने इस सामंतवाद का विरोध किया और
इस सामंतवाद को का विरोध ही नहीं किया, वरन सामंतवाद का अंत करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से एक राष्ट्रीय राज्य की कल्पना की जा सके, अर्थात एक संगठित राज्य की स्थापना की जा सके। अगला बिंदु आता है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, अर्थात मैकियावेली प्रथम वैज्ञानिक राजनीतिक दृष्टिकोण से माने जाते हैं, क्योंकि मैकियावेली ने व्यावहारिकता को स्थापित करने का प्रयास किया, जबकि सैद्धांतिक पक्षों की आलोचना की। राज के लिए कल्पनीय आध्यात्मिक साध्य विश्वास नहीं रखना चाहिए, वरन उसे व्यवहारिक राजनीति में उपयोगी साधनों का प्रयोग करते हुए एक यथार्थवादी नीति का अनुसरण करना चाहिए। इसका प्रतिपादन मैकियावेली ने अपने ग्रंथ डिस्कोर्सेज के माध्यम से किया। वहीं ऐतिहासिक पद्धति की आलोचना की और वैज्ञानिक पद्धति को स्थापित करने का भी उन्होंने प्रयास किया। राज्य की आधुनिक स्थिति का उन्होंने निरूपण किया और राज्य का लक्ष्य जो रखा वह थी राज्य की स्थिति को मजबूत करना। इसके लिए उन्होंने प्रयास करने का अपने ग्रंथों के माध्यम से विचार दिए। संप्रभुता की बात आती है, राज्य की संप्रभुता का प्रतिपादन किया, अर्थात राज्य को संप्रभु संस्था के रूप में स्थापित किया, अर्थात चर्च या अन्य किसी संस्था को राज्य के अधीन स्थापित किया, न कि राज्य को किसी दूसरी संस्था के अधीन। अर्थात राज्य को संप्रभु संपन्नता का विचार दिया, जिसके माध्यम से राज्य को सर्वोपरि संस्था बनाने का प्रयास किया और जिसकी अधीनता सभी व्यक्ति और सभी संस्थाएं सहर्ष स्वीकार करती हैं। अन्यथा राज्य अपनी शक्ति के माध्यम से अपनी संप्रभुता स्थापित कर सकता है। अतः मैकियावेली संप्रभुता का प्रथम पोषक कहा जा सकता है। वहीं हम आधुनिक एक विचारों के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करना, अर्थात मैकियावेली ने अपने चिंतन के माध्यम से या अपने विचारों के माध्यम से या अपनी पुस्तकों के माध्यम से राष्ट्रीयता के प्रति अपनी आस्था का प्रतिपादन किया, अर्थात वह इंग्लैंड और फ्रांस जैसे राज्यों की तरह ही छोटे छोटे राज्यों में बटे इटली का एकीकरण करना चाह रहा था। अतः मैकियावेली ने अपने ग्रंथ डिस्कोर्सेज और प्रिंस के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना शासक का परम दायित्व है, परम लक्ष्य है। इस प्रकार से मैकियावेली एक राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की जा सके। अगला बिंदु आता है धर्म और राजनीति का पृथक्करण। मैकियावेली धर्म और राजनीति को अलग अलग करता है, अर्थात धर्म और नैतिकता के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रखते हुए वह चाहता है कि शासक अपने राज्य की चिंता धर्म और नैतिकता के रहित होकर के करते हुए अपने राज्य को संगठित कर सकता है, अपने राज्य को शक्तिशाली बना सकता है। अर्थात धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं। अर्थात धर्म के आधार पर राजनीति में निर्णय करना उचित नहीं है। अर्थात उनके अनुसार शासक को धर्म और नैतिकता का परित्याग करते हुए केवल राष्ट्र हित में या राज्य हित में उन नीतियों का, उन साधनों का प्रयोग करना चाहिए जो राज्य की सिद्धि में सहायक हो सकें। अर्थात राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में जो साधन सिद्ध हों वो सभी उचित हैं, चाहे वो साधन अनुचित हों, परंतु राष्ट्र की या राज्य की सिद्धि में वो उचित प्रतीत होते हों तो शासक उन्हें बेझिझक उपयोग कर सकता है। उसको किसी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैकियावेली संघ राज्य का भी प्रतिपादक रहा है। उसने इटली के एक कॉमनवेल्थ अर्थात संघात्मकता का सपना देखा
मैकियावेली प्रथम विचारक है जिसने 15वीं शताब्दी में ही राष्ट्रीय राज्य की कल्पना का प्रतिपादन किया। मैकियावेली वह विद्वान है जिसने आधुनिक युग में शक्ति की राजनीति का प्रतिपादन किया, अर्थात राजनीति में शक्ति का प्रयोग इतना अधिक होता है। आज राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष कहा जाता है। शक्तिवादी राजनीति को वास्तविकतः मैकियावेली ने ही प्रारंभ किया है। उसने कहा कि राज्य की सिद्धि शक्ति के द्वारा ही संभव है, अतः शासक को बगैर किसी त्याग, भय, लालच, मोह से अपने आप को अलग रखते हुए बगैर किसी चिंता के अपने राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि करने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा, चाहे उसके लिए नैतिक अनैतिकता का ध्यान रखना उचित या अनुचित न समझते हुए अपने राष्ट्रीय राज्य की हित में कार्य करना होगा, क्योंकि वह मानता है कि मनुष्य स्वभाव से ही अनैतिक, कपटी, स्वार्थी और क्रूर है। अतः मनुष्य को नियंत्रण में रखने के लिए स्वयं शासक को भी इन्हीं नीतियों के आधार पर अपने वास्तविक उद्देश्य को छिपाते हुए राष्ट्रीय राज्य की शक्ति को स्थापित करने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। इसके लिए मैकियावेली किसी प्रकार के बंधनों से शासक को मुक्त करता है। इसीलिए कई विद्वान मैकियावेली को, जैसे जोन्स ने उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता घोषित किया है, तो वहीं मैक्सी ने उसे प्रथम आधुनिक राजनीतिक जनक भी कहा है। अतः हम कह सकते हैं कि कई विद्वान जो राजनीति के दृष्टिकोण से मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का चिंतक या जनक मानते हैं, उसके पीछे मूल विषय ये थे जिनके आधार पर उस समय की जो रूढ़ियाँ, जो परंपराएं, जो रीति रिवाज राजनीति को के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे, उन सभी को मैकियावेली ने एक प्रकार से हटाने का प्रयास किया, जिससे कि राष्ट्रीय राज्य की कल्पना की जा सके, राष्ट्र हितों की पूर्ति की जा सके, और राष्ट्र हितों की पूर्ति के लिए किसी प्रकार के साधन उचित या अनुचित मानना मैकियावेली के लिए सही नहीं था। धन्यवाद।